आज अपना खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ हाड़ौती का कवि साहित्यकार छोतमल जी प्रजापत जी छे। छोतमल जी प्रजापत तो यहाँ का जीवन का बारे में जानेगा, ये कहाँ पढ़े लिखे थे और यहाँ कई सेवा की राजकीय सेवा में चाहिए यहाँ सो बखूबी जानेगा। साथ ही यहाँ सो यहाँ जो किताबा मांडी और साथ में जो साहित्य सृजन करियो उसका बारे में भी बखूबी यहाँ सो जानेगा। आज अपन छोतमल जी प्रजापति सो जी सो बात करे थे। छोतमल जी, हाँ साहब, हमारा अपना स्टूडियो में पधारिया, घणो घणो आपका ताई राम राम। राम राम साहब। छोतमल जी, ता यह बताओ हाँ। कहता कि पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और की रूप में था, मतलब एक सरकारी सेवा में जा, उसके बाद भी ताने किताबा लिखबो, साहित्य लिखबो सीखियो, तो इसके पीछे का एक कारण जो आपको? जी साहब, मैं अपने केसराई पाटन के पास में ग्राम बिया छे, जय वहाँ आपनो जन्म स्थान हुए छे 30 सितंबर 1954 को। और परिवार की आर्थिक स्थिति डाउन थी। पिताजी हाड़ी लाग्या था। हूँ दशा में मारी माँ ने मांद मजूरी कर स्कूल भेजो। पिताजी को सहयोग रियो हूँ मैं बहुत। और मैंने स्थानीय अपने ग्राम में जो प्राथमिक स्कूल जो उनमें 5वीं ताईं पढ़ाई करता है। उसी साल मिडिल स्कूल में हो गयो तो 8वीं ताईं मैंने वहाँ पढ़ी। और उनके बाद मैंने केसराई पाटन में 9वीं 10वीं पास करी। उनके बाद में हाई स्कूल बूंदी के अंदर 11वीं पास करी मैंने। वहाँ से फिर उन साल सन 1970-71 के अंदर हायर सेकेंडरी पास करिया 12 से घर पे। अब फिर उन साल ही हमारी शादी होगी। शादी होता ही आर्थिक स्थिति डाउन होगी तो मारे ताई हाड़ी भी लागनी पड़ियो छे। 4 साल ताई मैं हाड़ी लाग्यो। एक दिन तो मैंने असी देख मिलियो छो जे थाली में धरी रोटियां भी मांगी छूट गई थी। अच्छा की भी आई थी स्थिति एक दिन। और फिर हाड़ी छूटिया के बाद में दूसरा की खेती पर आदोड़ी करी। वो आदोड़ी करिया के बाद में वह थोड़ा हो गए 2-5 साल तक मैंने खेती करिया के बाद में फिर वो कोटा के अंदर आयो। कोटा के अंदर आ नगर निगम जो वो टाइम ने नगर परिषद का रूप में थी। तो उनमें 19 मार्च 80 को मैं कोटा गयो जो। और 20 मार्च 80 वहाँ मैं डेली वेज के अंदर काम करवा ला गयो। और फिर दोबारा 81 ने मारता उमें स्थायी कर हेल्पर में मिली। उनके बाद में अपने 88 के अंदर मारता प्रमोशन मिलियो LDC के अंदर। बहुत बढ़िया। और वहाँ से फिर मैं इमें नगर निगम में चाल गयो। और वो टाइम से फिर मारो 90 के अंदर आपने यो छबड़ा रेल दुर्घटना हुई थी। वो रेल दुर्घटना के अंदर भारत आई वह अखबारा के अंदर जो राती पेड़ी लाशा वहाँ के कहीं खटी तो कहीं पड़ियार खटी कहीं अखबारा की वहाँ देख मारो मन रोबा ला गयो। मसो कहीं ना हो सको। फिर आखिरी में वह हाथ में कलम आ गई। वो कलम से मारो कहीं का वहाँ से यो आगे या यात्रा शुरू हुई थी। बहुत बढ़िया। या तो ये और फिर यहाँ से धीरे धीरे वह शुरू हुई और लोगान का संपर्क में आयो। और फिर यहाँ से पे धीरे धीरे मारो हाथ चालबा लाग्यो। शुरू नंबर में तो हिंदी में चालियो पर हिंदी में मारता ही कोई सफलता न मिली। और भाई आपने तो यह मातृभाषा है वहाँ से मारो मातृभाषा के अंदर हाथ चाल रही है। अनवर तू हाल ताई भी चाल रही है। ये टाइम ने आपने मातृभाषा में हाड़ौती राजस्थानी के अंदर 5वीं किताब तो आ चुकी। और छठी की ये 5वीं किताब 6ठी किताब कुछ ही सप्ताह 2 सप्ताह में हुआ आभाड़ी है। यह बात सीरीज है। छोतमल जी, आपकी जीवन वास्तव में घणो संघर्षमय है और जो स्थिति आपने देखी तो
यूं मान सके जे अपन के आज साहित्य के क्षेत्र में अच्छो आदमी तो ना सके, क्योंकि वो संघर्ष को जीवन रहे जे, और किताबा भी निकाल वो एक छोटी मोटी बात कोई ना, काफ़ी खर्चो लागे छे याम, लेकिन फिर भी आपने साहित्य के तई अपनी माइट भाषा के तई जिंदो राखवा के लिए आपने बहुत संघर्ष करियो। चौतमल जी, आपने एक घटना बताई कि छबड़ा के पास रेल दुर्घटना हुई थी। आप वह रेल घटना थी वो टाइम वो भी आपका नहीं बताऊँ, छबड़ा ही पड़े जो, तो उस समय काफ़ी दर्दनाक हाथ सोचो, बात सच करिए जे आप। चौतमल जी, हाँ साहब, आपको नाम चौतमल प्रजापति जी जे मारतंड। हाँ, मारकंड किना दियो आपके? मारदाई साहब, एक दिन अच्छा ही लोग आकर कोई काहीं लिख रही हो, कोई काहीं लिख रही हो, तो मुझे लिखता लिखता डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी चतुर्वेदी के गुड गयो जी। वहाँ ने बोली मारा शो का यार प्रजापति तू अतनो काम करियो छे, थने यार हाडोती का आपने मात्र माइट भाषा के अंदर 3-4 लाख शब्द लिख दिया कहे, तो यार तू तो बहुत बड़ो काम कर सकते। और जो सवाल ये नवांकुर से यहाँ बताए कुछ न कुछ देवा के लिए, उम्र तो ढलती है, कुछ न कुछ देवा, तो एक व्याकरण की तैयार करे, तो वो व्याकरण में वहाँ से मैंने या तो फिर वहाँ ने वह व्याकरण को देख उनको सारो मजमू देख और मारा ताई यो मारतंड शब्द दियो छे क आसुई तू मारतंड बोले जाओगे, तने कहेगा डिग्री कोई ना, या डिग्री मान के चाल मारतंड मारतंड शब्द आपका मतलब नाम सुन जाने की आप। तो नरेंद्र नाथ जी ने और आपका तय काव्य लेखन के लिए कहीं मतलब साधन बतायो को तो लिख तो जा कहीं बोलियो आपका तय? मारे तय तो यही बोलियो कहते बेटा तू लिखा जा तू पाछो मत देख ये जे अर्थ न गाएगा अब थसो काहीं बताऊं तन तो भली शब्द कोश में गाएगा 4-4.5 लाख शब्द इकट्ठा कर लिया, तो ये क्या आड़ोती की धरोहर का रूप में छे। पण ये में मारा ताई छे ने दो अपने बहुत दिना शू यानी 2005-6 के अंदर मैंने वो तैयार कर दियो शब्दकोश की जो 4-4.5 लाख शब्द चा, वो के लिए 2 साल तक मैंने टाइप करवा के लिए काफिन डालियो, वहाँ भी मारता निराशा हाथ लागी, एक साथ फिर दूसरा ऑपरेटर का पास डालियो, वहाँ काफिन निराशा हाथ लागी, और साल भर तक आपने गिरधर लाल जी मालो च अंता को तो वहाँ गोटे डालिए, वहाँ भी कहीं करो मारता निराशा हाथ लागी, और फिर इकलेरा साल भर तक इकलेरा डालियो तो वहाँ भी निराशा हाथ लागी। फिर ये अपने 2-3 आदमी जा, वहाँ में कहेगा प्रमुख CL जी सांकला और देव की दर्पण, वहाँ ने की चौतमल जी ता अच्छा चाहिए तो था को कागजा में ये रजिस्टर देता नहीं, ये 12 रजिस्टर दिया छे, ये काई काम का कोई ने, और यहाँ कहता ही जने यो बड़ो तो मोबाइल लो और वो टाइप कर लो, और टाइप कर वो था थोड़ा शब्द सामने रहेगा, तो वो शब्द कोश का वो अच्छा करियो छे। और वो के बाद में वहाँ ने डॉक्टर साहब ने वह हमारी देख कि तू तो अब तो व्याकरण मांड, तो यह व्याकरण मांडी छे, और यह व्याकरण अब 22 के अंदर वह बाई खड़ी छे, और वह 9 अंक रखता ही मैं बांट रहो छो, कम से कम जातो शुरू छे डर जाओ कोई भरोसो कोई ना, तो यह 9 अंक के लिए व्याकरण राजस्थानी व्याकरण किरण का नाम शू छे। ये के पहले फाउना लाड करा वह आई थी, और फिर अब ये के बाद में लघु कथा संग्रह आ रही है सतको पढ़। चौतमल जी, हाडोती में भी आपने गीत लिखियो छे? हाँ, तो दर्शका के नहीं सुनाओ ना। हाडोती का जाया हाडोती मांड, हाडोती का जाया हाडोती मांड, हाडोती का बाया हाडोती मांड, एक दिन तू इमई मर जाओगो, एक दिन तू इमई मर जाओगो, बिलायत में ना मरे हाडोती मांड, हाडोती का जाया हाडोती मांड, मुंडा की मुड़कन छे, मुंडा की मुड़कन छे जो ना छूटे, छोटा सो मोटो हो गयो हाडोती मांड, हाडोती मांड, बद समय तो बहती नद की जलधारा छे, गोत लगा लगा कर तू हाडोती मांड, हाडोती का जाया हाडोती मांड। वो 2 जना मेवाड़ जोधपुर का, वो 2 जना मलता ही आप नहीं बोलता, वो 2 जना
मलता है आप नहीं बोलता, तू तो खां को भी कोई ना हाडोती मांड, तू तो खां को भी कोई ना हाडोती मांड। दबान मत कर काम यीशु चालगो, दबान मत कर काम यीशु चालगो। या था समुद्र से हाडोती मांड, हाडोती का जाए हाडोती मांड। माइड की तू तन मनसू पाल बगो, माइड की तू तन मनसू पाल बगो, फूलो फूलो फरगो हाडोती मांड। थारा भाग में लिख्या थे छोत मिला, थारा भाग में लिख्या थे छोत मिला। जग ये जश छे मातृभूमि का हाडोती मांड, हाडोती का जाया हाडोती मांड, हाडोती का बाया हाडोती मांड। या तो साहब आपने या छे और भी मांड की कोशिश करी छे। बहुत बढ़िया जी मैं चौथमल जी गीत ताना कोई पुरस्कार मिलियो कि न मिलियो अब तक? कोई जैसे गोष्ठी में या कोई जो कोई साहित्य अकादमी की तरफ से देखो जी साहब, मदद वगैरह? देखो जी साहब इमाज तो मारा था जन मग तई यूँ तो गायक जो समाज की तरफ से भी मारा था कई जगह, कोटा, बूंदी, जोधपुर, झालावाड़, अजमेर, किशनगढ़, अपने टोडा राय सिंह यहाँ वो मिलियो छे। और साहित्य के अंदर मारा ताई मु इतनो एक दिन सांकला जी ने खरीदी मारो शू यार प्रजापति था कहता तो गाय खजियो था खा भी सम्मान का भूखा छे था कहता है तो कोटा रियासत का मालिक ब्रजराज सिंह जी ने गाय सम्मानित कर दियो। तो फिर गाय था कहता है ये दूर है, ये छोटा मोटा, ये लाख रुपया ये लाओ जी यहाँ अकादमियाँ सो यहाँ सो ये खान लागत छे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की। तो मारे ताई इतनी संतुष्टि मरी छे मारे ताई जिन्हें यहाँ का जो ये लोग सम्मानित हो रहा है मैं तो फिर भी मारी खुशी में खुशी छूँ। दरबार तो बाद ये अपने ब्रजराज सिंह जी दरबार तो माइड भाषा का बहुत बड़ा चाव राखे छे, खुद ही भी माइड भाषा ही बोले छे। हाँ साहब ये का मामला में मुँह मारी पांडुलिपि कोटा दर्शन वो गए ले रहे मुँह वहाँ गयो मुँह राजभवन। राजभवन में गयो तो मारा था वहाँ रिसेप्शन में बैठा रही हो और वहाँ से कहा बाण महाराज कुंवर साहब आ रहा है। वो टाइम ने इजे राज सिंह जी 5-10 मिनट में ही कहें वहाँ का दफ्तर में आ गया। वहाँ महाराज कंवर साहब ने या बोली कि भाई आप कहाँ शू पधारे हो? मैंने कि माई मुँह कोठा शू आपने केशोपरा शू आई छूँ तो काम बताओ के फटाफट। मुँह भाई काम तो मारो तो कहे थी एक पांडुलिपि लाई छूँ और मैंने कोटो आपको रियो छे आपको रहेगो आपको पल पुरखान को छे। तो मैंने ये में कुछ मांडबाई कोशिश कि काई मांडियो बताओ मारता है वादे कि खीमा मांडी मैंने कि आडोती हाडोती मांडी छे कि हाडोती मांडी छे? मैंने कि आडोती मांडी आडोती बोला गा खच। फिर वहाँ से वहाँ की बातचीत आडोती में चाली। तो यह और फिर वहाँ ने कि आपकी पांडुलिपि दे जाओ और नंबर दे जाओ मोबाइल नंबर। फिर 2 महीना बाद में वहीं माँ पढ़ेगा हुआ गाएगा था आडोती हुआ पांडुलिपि 2 महीना बाद में वहाँ को फोन मार गुड आयो। फोन आर के कहे भाई आपकी पोती माँ ने बहुत बढ़िया लगी और दरबार कहता सौंप रहा था यह पोती बहुत बढ़िया। और फिर वो के बाद में थोड़ा दिन बाद में कब प्रजापति जी ताकि हुक्म ने दाता साहब ने कहते ताकि पांडुलिपि पास कर दी। अब ये कहता है राव माधोराव सिंह ट्रस्ट यो ही छापेगो। बहुत बढ़िया। तो वहाँ ने गाय थे वह पोती छापी और वो का अंदर गाय का जो महारत है वो उनको लोकार्पण करियो। हूँ टाइम आपने इधर हर सिंह जी सांसद बन चुके था और वो भी था और मैंने वो वहाँ गायत्री विद्यापीठ विज्ञान नगर के अंदर वहाँ इनको महोत्सव चो लोकार्पण। तो मैंने सबसे आनंद है कोटा के अंदर यह देखी वहाँ 10 बजे को टाइम दियो चो तो 10 बजे के पहले हुक्म आप पधारिया दरबार और 5 मिनट पहले भी वो तो आया था 10 मिनट पहले हुक्म दरबार और 5 मिनट बाद में महाराज कुंवर आ गया और वहाँ फिर उनको ये वो लोकार्पण हुए और वहाँ मारता सम्मान दियो। वहाँ बहुत बहुत आभारी छू राज परिवार को। यह जी बात यीशु बड़ो कई उपहार मिल सके थे ताना मैं बहुत खुश थे साहब ये मामले आज भी संतुष्ट हूं। आपकी पांडुलिपि कहता ही छप हुआ हो नहीं चौथमल जी आपने बेटी पे भी कोई कविता लिखी? हाँ साहब मैंने बेटी तो सुनाओ ना। आई लिखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई रीत दोगली जकी जागी वहाँ साता ना पाई
पाखा बार पड़ता बेटी राजी हुआ न घर हाड़ा। बेटी की इच्छा में सबका सब काला जस पड़ गया नाला। जचा पड़ी बेट पर दादी न पोती नहीं उठाई। आई लखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई। रीत दोगली जकी ज्या की वहाँ शाता ना पाई। आगे देख जो दो पंक्ति। बेटा का तो लाड लड्डा था रोता की आड़ी छट के। बेटी ने मान के जोड़ो बना कदर के पटक अपनी होता अपना पीछे खोट कहाँ शू आई लखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई। अब देख जो साहब दो पंक्ति बेटा की और बेटी को जो कथनों फर्क चाल रहे छे। बेटा ने तो नवा कपड़ा अड़ होती चीज दुआरिया और बेटी ने तो उतरिया पुतरिया भरण मसू खाट फरारिया। एक उधर की ओलादा में अतनी दूज कशा आई लखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई। अब देख जो साहब दो पंक्ति। पाळ्या पोषा अब वह लोटी वो हो बच्ची। पाळ्या पोषा लोटी करता पर धन ख मन समझायो है जोड़ बराबर की हेर सूंपता बाबल को घर पथरायो। दुखी हुयो एक अशु मातम शो वो जाओ जिस टाइम में बेटी विदा करे छे वह वाली बात छी या। अब बागा की उड़ कोयल न जा पर देर अपनाई आई लखा के बेटी अपना नहीं या ठुकराई। अब आ गए साहब शास्त्र में पहुँचे वह बेटी। अब देख जो वहाँ दो दिन उनका वहाँ का शुरू नंबर का दो दिन तो लागी जीवा सासू ससुरा ने प्यारी और 2 दिन पाछे देवर जेठ खाबा लाग्या डुडगारी। 2 दिन पाछे देवर जेठ खाबा लाग्या डुडगारी। बना झोपड़ी नाली रहता वो आता ही संभळाई आई लखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई। अब साहब देखो बूढ़ापो झलक रही छे। अब मुँह की हालत बूढ़ापा की छाँव झलकता बेटी टुकला जूंधाड़। बूढ़ापा की छाँव झलकता बेटी टुकला जूंधाड़ यानी बगला की तरह। और 2 रोटी में लाला पड़ गया डा छोल काल जो बाल। जहाँ की पाल बही छी वहाँ नहीं अब दूर भगाई। जहाँ की पाल बही छी वहाँ नहीं दूर भगाई आई लखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई। अनसुनी अब देखो बेटो छोड़े से और बेटी की कहीं मुँह पर ये है तो देखो अनसुनी कर बेटो खड़तो बूढ़ा की आड़ी कुण झाँक। अब माँ बापा की घनी दुखती हियर लगाती गम खाक। बापा की घनी दुखती बेटी की ताई देखो अथनी दुखरी छे। माँ बापा की घनी दुखती हियर लगाती गम खाक। बेटी तो बेटी होव नहीं खदी पर आई आई लखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई। अब मैं दो पंक्ति अंतिम 2 पंक्तियां बोल रही छू। और आपको मुँह यदि छोकी लागे तो मारे था आशीर्वाद दीजिए आप सब। अपनी हो रहा भी तुस्ता तो भी मन करियो ना छोटो। और जग में बेटी ना होती तो सृष्टि को सर्जन ना हो तो। अपनी हो रहा भी तो भी मन करियो न छोटो। जग में बेटी ना होती तो सृष्टि को सर्जन ना हो तो। बेदान मेमा घणी बखाणी जन श्रुति ज्यादा ही गाई आई लखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई। जीत दोगली जकी जागी वहाँ शाता ना पाई आई लखा के बेटी अपना नहीं ठुकराई। वाह चौतमल जी बहुत बढ़िया। बेटी के ऊपर आपने बहुत ही बढ़िया। और वास्तव में आज बेटी की यही दुर्दशा देखी जा रही है। ये थे हमारे साथ चौतमल जी कवि साहित्यकार याना समय निकाल कर ये माँ का स्टूडियो में आया। आपको गुणु राम साहब। और माँ का दर्शक बताएं भी ये टीवी चैनल की तरफ से सब बताएं राम।